अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। तो ये फ्राइडे का व्लॉग आप देख रहे हैं। आज जुम्मे का दिन है, डेट है आज 17 मई और सुबह के नहीं दोपहर के 12:15 बज रहे हैं और अभी जाके मेरे क्लीनिंग के सारा काम ख़त्म हुआ है। तो फिर मैंने ज़यान को नहला के चेंज वेंज करके बाबू सोना कर रही हूँ यहाँ पर। और आज मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है। मूड सही ना होने की वजह से तबीयत भी ऐसे डाउन लग रही है, इसलिए मैंने बच्चों को सुबह स्कूल भेजा और सलीम शॉप पे चले गए। तो बस मैं फिर ज़यान को लेकर लेट गई, मतलब ज़यान भी सोया हुआ था। तो फिर हम डायरेक्ट उठे हैं कोई 10:30-11 बजे। फिर ही मैंने अपना काम शाम शुरू किया है और अब जाके उसे निपटाया है। तो फिर 12:30 हो गए हैं, तो बच्चे भी अब आ गए हैं स्कूल से। अब मूड ख़राब होने की वजह ये है कि भई काम ख़त्म ही नहीं हो रहे, नए से नया निकलता ही हुआ आ रहा था। पहले ही बिस्तर पड़े हुए हैं, घर जो है ना साफ़ लग ही नहीं रहा, मतलब अजीब-सा हो रहा था। और ये है जी टंकी, हमारी नई वाली टंकी आ गई है, इसको भी लगाने के लिए जा रहे हैं सलीम साहब ऊपर। प्लम्बर भाई भी आ गए हैं, उसको आते हुए सलीम लेकर आए हैं। तो ये टंकी रात में ही ले आए थे क्योंकि हमारा कल ही डिसाइड हो गया था कि नहीं भी अब टंकी भी चेंज करवाते हैं। मैंने आपको बताया था ना 3-4 महीने पहले वो जुगाड़ जो हमने किया था, टंकी लीक हो रही थी तो सही चल रहा था, हमारे हिसाब से सही था। लेकिन क्या हो रहा था कि ना नमी जा ही नहीं रही थी ऊपर से। तो फिर मैंने और सलीम ने डिसाइड किया कि चलो अभी अब काम तो शुरू हुआ है तो चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसी वजह से ना मेरा मूड ख़राब चल रहा था कि काम निकलते आ रहे हैं, निकलते आ रहे हैं। पहले इतना खलारा पड़ा हुआ है, ये समेटा नहीं जा रहा कि और जो है ना खलारा निकल रहा है। तो इस वजह से ना तबीयत मेरी जो है ना अपसेट हुई पड़ी थी। ऐसे जो नए से नए काम निकलते हुए आ रहे थे ना इनको देख-देख के। तो ख़ैर बच्चे स्कूल से आए, इनको नहला के मैंने चेंज वेंज करवा के फ्रेश कर लिया है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, टंकी फिट हो गई है तो मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं। टंकी तो फिट हो गई है, काम और भी बड़े ख़राब हो गए थे। ये देखो जी, ये हमारी टंकी है अब, शुक्र अल्लाह का। ये तो फिट हो गई है। हाय ये वाले बाल क्यों मेरे उठे उठे रह रहे हैं, फेशियल हेयर्स ना बड़े काफ़ी हुए हैं तो वैसे उठे उठे रह रहे हैं। एलोवेरा जेल लगा लो ना तो फिर वो ऐसे उठे उठे हो जाते हैं। अच्छा, जो पुरानी वाली टंकी उतरी तो मैंने सलीम को बोला आज ही जो ना सारे काम ख़त्म करने हैं, टंकी नीचे उतरवाओ, कबाड़ी वगैरह जिसको देनी है ना उसको दो, और मैंने फिर जो ना छत धोनी है कल। सारा खलारा एक ही दफ़ा में ख़त्म होगा तो फिर जो है ना सारा करेंगे। तो वही सलीम ने जो ना कबाड़िए को बुलवाया, वो आए तो उन्होंने आके ना टंकी वो कह रहे थे ऐसे उतरनी नहीं है सीढ़ियों से, बड़ी है ना काफ़ी टंकी, वो बड़ी थी, ये वाली छोटी अब लेकर आए हैं, थोड़ी बजट के अकॉर्डिंग लेकर आए हैं। और फिर मैंने कहा कि ठीक है हमारी फैमिली के लिए ना इतना हो जाएगा। बजट के भी हिसाब से थोड़ा सा देख रहा, थोड़ा बजट को भी देखा क्योंकि माशाल्लाह से आपके सामने कितना खर्चा हो गया है। ये दीमक ने हमारे इतने पैसे लगवा दिए हैं। हाँ जी आ जाओ, मैं बात करने दो ना मुझे, मैं बात क्या कर रही हूँ। तो इसको ना रस्सियाँ वगैरह डाल के ना तो ऐसे ऊपर से नीचे उतारना पड़ेगा, यहाँ से नहीं उतरेगी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो वो रस्सी वगैरह डाल के तो यहाँ से ना फिर रस्सियाँ बांध के टंकी नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ वो तो लीक हो रहा है। बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, शाम का टाइम है। हाय हो नहीं, एक और पैड़ी खबर देती सलीम साहब ने। मैं कह रही थी टंकी की फिटिंग बड़ी सही हो गई है, लेकिन सलीम अभी ऊपर चढ़े हैं तो कह रहे हैं कि वहाँ से भी कतरा कतरा गिर रहा है, साढ़े तक की हो रहा है, समझ नहीं आ रही है। हाय अल्लाह, जो टंकी हमने वो पुरानी वाली उतारी है ना, मैंने बताया ना अभी यहाँ से नीचे उतारे थे, यहाँ से फ्रंट से ना नीचे उतारे थे उसको रस्सियाँ बांध के, कैसे उतर जाएगी। तो वो ऐसे तो उतरी नहीं है, ऊपर से गिर गई टंकी, वो टंकी नीचे गिरी है। सजील हाँ मैं बात मुकम्मल करने लगी हूँ, गल नहीं साड़ी कंप्लीट मेरी होने दे। टंकी रस्सियों से तो नीचे उतरी नहीं है, ऊपर से ऐसे नीचे गिर गई है। उसने जाके वाईफाई की तार तोड़ दी है, केबल की तार तोड़ दी है। अब वो जो है ना सही करवानी है। सलीम कह रहे हैं मेरे वास्ते बहुत मुसीबत हो गई। सलीम मुझे लगता है ज़्यादा कर रहा है लीकेज। लीकेज नहीं कर रहा, फिर क्या हो रहा है पीछे वाला। हाँ वो जब मोटर चलाते हैं ना उसके जो उसने जॉइंट किए हैं ना वहाँ से पानी आ रहा है, उसे बुलाऊंगा कल दोबारा खोलेगा वो। हाँ उनको लीकेज की वजह तो ये सारा सीन हुआ है। अब वो जो है ना इसी वजह से मेरा व्लॉग भी आज फिर नहीं जा सका है। कल भी मेरा व्लॉग नहीं गया है, कल तो इस वजह से ना कि कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, मूड भी सही नहीं था, तबीयत भी सही नहीं थी। आज भी दोपहर तक मूड सही नहीं था, अभी जाकर ज़रा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो टंकी का काम हो गया, लेकिन फिर वो ख़राब हो गया कि वो जो नीचे गिर गया। आज फिर से व्लॉग अब इस वजह से नहीं जा सकेगा। अब क्या कर सकते हैं। अब सलीम कह रहे हैं मैं बुलवाता हूँ, फ़ोन करता हूँ, केबल वाला भी आता है वो भी तार से ही करता है, और जो ना वाईफाई वाला भी आके अपना जो ना सारा काम शाम करके जाता है। तो ये सारा सीन हो रहा है भाई। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:15 हो रहे हैं तकरीबन ना। तो मैं और सलीम अभी जा रहे हैं बाहर कुछ सामान लेने हैं, घर का ग्रोसरी वगैरह ना कुछ वो चीज़ें लानी है, और कुछ बाल्टी वगैरह भी लाने वाली देखती हूँ, अगर तो वो भी
समझ में आई तो वो भी लेकर आऊँगी। तो इस तरीके की ना छोटी मोटी चीज़ें लाने वाली हैं। बिस्तर कुछ अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ नीचे पड़े हुए हैं। सलीम कह रहे थे कि आज यही काम जो है ना सारा करना है सलीम साहब? चले चले, बस यही था। अब हाँ जी, ज़यान उठ गया, ज़यान सोया हुआ था। हाँ जी, आ रहे हैं नीचे, डोर बंद कर दो। अच्छा, बटन बंद करवा लो, बटन। तो मैं आई थी देखने किचन में। निकलने से पहले ना, घर से निकलने से पहले एक दफ़ा मैं किचन वगैरह चेक कर लेती हूँ, चूल्हे वगैरह ना खुले हों, 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सजील आनी है, वैसे तो ट्यूशन से आ गए हैं, छुट्टी हो गई उन्हें क्योंकि 6:15 हो गए हैं, लेकिन ये है कि वो खेल रहे हैं अभी बाहर ना। तो हानी उधर बाजी के घर पे खेल रही है, तो कह रही है मम्मा आप लोग चले जाओ, हम उधर हैं। अभी फिर भी पूछ के जाती हूँ, वैसे मैंने रूम लॉक कर दिया है। अब चलते हैं बाहर, डोर बंद कर दिया। मेरी एक सब्सक्राइबर कहती है कि बाजी आप बाहर का भी कुछ दिखाया करें। पता नहीं अब आपको पता है या नहीं पता। ये अभी मैं ना संडे बाज़ार के पास से गुजरती हूँ, तो यहाँ पर संडे बाज़ार लगता है ना, गाजियाबाद और ताजपुरे के बीच में है ना, ये संडे बाज़ार। हाँ, मैं कह रही हूँ भाई सही है ना, ले लूँ फिर। सही है, भाई कह रहे मेरा अचार चेक करें ज़रा। सही, देखने में तो अच्छा लग रहा है। हर चीज लेमन सही, यही सीजन का है अभी तो डाला है ये हर ये हमारा माशाल्लाह 10-20 किलो बिकता है। सही, आगे चेक अचार अपना ही डालेंगे। भाई कह रहा था कि ना चेक करो बाजी आप, अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं। लास्ट टाइम डाला था, कैसा था स्लीव? मजेदार। मैंने तब फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम जो ना पिछली दफ़ा ना मैंने खुद अचार डाला था फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। करवाएं फिर। और पकड़ के ना उसको चेक भी करना कि मतलब अंदर से वो हो। लाल है, लाल है। ये 5 किलो से ज़्यादा हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ, 400 दे, मैं निकाल के कैसे दूँ, मैं दे। बनाना खा रहा है। अभी यहाँ पर जी प्लास्टिक, हाँ कौन से जो आपको दिखाया? अच्छा ये वाले, हाँ बड़े प्यारे ये दराज पे भी हैं। कितने का आपने बोला? वाला नहीं है, ये लोकल माल नहीं है। हाँ ये कितने का है ये वाला? ये 300 का बड़ा साइज। सही, उससे छोटा साइज लेंगे वो 200। मैंने ये वाला लिया रजाइयाँ पैक करने के लिए ना, गद्दे पैक करने के लिए। 2 मीटर ये एक शीट है ना, तो पूरे कमरे की पहले लग नहीं पड़ेगी। नहीं, ये कमरे के लिए नहीं है, कमरे के लिए थोड़ी है, थोड़ी बहुत ही चलेगी, बहुत महंगी पड़ेगा। फिर आप वो शीट लगाएंगे। स्लीम ये वो किचन में जैसे कि शेल्फ पे लगने के लिए हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। किसको दिखा रहे हैं? हाँ किसको दिखा रहे हैं? शॉपर होते हैं, ध्यान से भाई। सही, कचरे के शॉपर होते हैं। ठीक, सही सही। भाई के पास ना ये वाले एक है, ये वॉशिंग मशीन का कवर है ना, हाँ काफ़ी रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं। महंगी होगी। हाँ 1.5 लाख की कुर्बानी करनी, टमाटर कड़े लाख रुपए। अंकल जी अचार यहाँ पाए नहीं कहीं नहीं, ऐसे ये बहुत बड़े बड़े। तरबूज लेकर आए हैं लाल लाल, वो तो आपने देखा। और सब्जियां लेकर आई हूँ, फलियां पहली फलियां आई हैं, गोभी आई है सब्ज़ी में, और ये पुदीना धनिया, और ये थोड़ी सी पालक लेकर आई हूँ, दही आया है, और ये मसाले वगैरह मैंने लिए हैं घर के जो ख़त्म हुए थे। आहा हा फरा दा नाल है कि कुटन दे जी, फरा दा नाल है कि कुटन दे नहीं पागल हूं मैं। सजील की मम्मा, खानी की मम्मा, सजील की मम्मा, खानी की मम्मा, जोन की मम्मा, ये क्या है?
आपका नाम क्यों? अच्छा, मैंने उस दिन टिकटॉक पे वीडियो देखी कि जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा हो ना तो उसी का नाम ले ले करना, तो कोई भी चीज़ आप कुंडी में पीस रहे हो तो पीसते जाओ तो वो अच्छे से पिस जाती है। तो उसी हिसाब से मैं सलीम को छेड़ रही थी कि मैंने कहा आप मेरा नाम लेकर ऐसे कर रहे हो, तो वो हमारा हँसी मज़ाक चल रहा है। अच्छा, अभी तो सलीम वहाँ पर आपने देखा ना चटनी पीस रहे हैं हरी वाली, तो क्योंकि हमारा फिर डिसाइड हो गया था कि अब फटाफट वाला क्या बनेगा। तो सलीम मुझे काफ़ी दिन से कह भी रहे थे कि फ़रा वो बनाओ दही की टिक्कियाँ, सलीम को बड़ी ज़्यादा पसंद है और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मतलब अम्मी बनाती हैं तो सलीम ने वहाँ पर खाई थी अम्मी के हाथ की, तो तब से जो है ना मैंने भी बनाना शुरू कर दी हैं। तो फिर आज जो है ना शॉर्टकट वाला कुछ कह रहे थे सलीम और उनका दिल भी कर रहा था, तो वो मुझे कहते हैं कि आज फ़रा दही वाली टिक्कियाँ ही बनेंगी खाने में रात को, तो मैंने कहा कि चलो भी ठीक है। तो बस फिर मैं बाहर से आई, आके जो है ना सारा सामान वगैरह अपनी-अपनी जगह पे रखा जो फ्रिज का था, मसाले वगैरह भी मैंने मसालादानी में नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं जब भी मसाले रिफ़िल करती हूँ ना तो डब्बियों को धो लेती हूँ। तो वो तो अब कल में जाएँगे, तो मैंने कहा अब जो है ना जल्दी से अपना काम करते हैं। तो ये दही वाली टिक्कियों के लिए ना वही बेसन वाला घोल ही बनाना होता है, जो भी मैंने बना लिया है। बस ये है कि इसको थोड़ा-सा ना पतला करना होता है। जैसे कि अभी आपने देखा ना घोल को थोड़ा-सा मैंने पतला किया है, तो इनको ना ऐसे फ्राई पैन में डाल के ना ऊपर से थोड़ा-सा चम्मच ऐसे मार देना है कि ये फ्लैट हो जाए, टिक्कियों में आ जाए ना, टिक्कियों की शेप में। तो इस तरीके से जो है ना मैं इनको बस फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैं रायते की तैयारी कर रही थी। दही डाल लिया मैंने बाउल में और उसमें जो है ना विस्क चला लूँगी, ज़रा थोड़ा-सा फेंट लूँगी और ये जो हरी चटनी सलीम ने मेरा नाम ले लेकर गुस्से से पीसी है, तो इसमें थोड़ी-सी डालूँगी, रायता मतलब बना लूँगी, तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर टिक्कियाँ भी फ्राई होती जा रही, इनको अच्छा से ज़रा क्रिस्पी फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से। क्रिस्पी हो ना तो बहुत अच्छी लगती हैं दही में जाके ना, ज़रा फिर इतनी जल्दी टूटती नहीं है, नरम रहेंगी ना तो वो फिर टूट सी जाएँगी। तो बस अच्छा से इन्हें क्रिस्पी फ्राई कर लूँगी। ये ले सलीम थैंक यू सो मच। आ जाओ बच्चों, खा लो पापा के साथ। तो अम्मी को भी डाल दें इस पे। हाँ, केचप डाल दो। ऊपर ही डाल लो तो। दादू को बुला ला सजीद। सही बनी है? नहीं है। तो सारी टिक्की पकोड़ा मैंने कर लिए हैं फ्राई, जो बच्चों ने अभी खाना था सलीम ने वो उन्हें मैं दे आई हूँ। और उसके बाद ये जो बाकी की है ना ये रायता जो मैंने बना के रखा हुआ है, तो बस इसके अंदर डाल लूँगी, अच्छे से ज़रा डिप कर दूँगी नीचे। तो इस तरीके से ये बन जाती हैं बस। और इसके ऊपर ये ज़ीरे का तड़का मैं लगा लेती हूँ एंड पे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, चाहे इसे चावलों के साथ खाओ या इसको रोटी के साथ खाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे वैसे चावलों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। कुछ टिक्कियाँ मैंने वैसे रख ली थी क्योंकि मैंने वैसे नहीं खाई थी, तो वो मैंने साथ ऐसे ही रख ली हैं कि मैं खा लूँगी या बच्चे जो भी देखेंगे इस तरीके से। और ये दही टिक्कियों की रेसिपी ना गर्मियों के लिए है, एक शॉर्टकट है। और दही आपको पता है ठंडा भी होता है, तो गर्मियों में ना बहुत अच्छा लगता है चावल या रोटी के साथ खाने के साथ। तो बस खाना शाना खाया, उसके बाद सलीम ने लगा लिए अपने ये रोंदू से गाने और लग गए हम अपने काम करने के लिए। मैं दिखाती हूँ क्या काम करने के लिए। रोज़ान है, इसको भी हमने कर दिया पैक। ये एक शॉपर में ना 3-3 आ गए हैं गद्दे। रज़ाई मुझे लगता है एक ही आएगी, गद्दे आ गए हैं 3। तो अब इनको ना पैक कर करके अपनी अपनी जगह पे मैंने कहा लगाते जाएं। अब अपनी तरफ से तो पूरा पैक कर लिया है। शॉपर सलीम काफ़ी बड़े आ गए हैं, हमें ये था कि एक एक आएगा, सही आ गया है। अब एक शॉपर में हमने 3 डाले हैं। मैं तो गई थी 2 ही सही हैं, लेकिन सलीम ने ना घुसा घुसा के डाल दी अपने हिसाब से, लेकिन सही हो गया है, अच्छे से पैक हो गई। ये देखो ऐसे टेप लगा दी है इनको ना, एजिस पे हमने टेप लगा दी है। तो बस इसी तरीके से सारे गद्दे शद्दे रज़ाइयाँ पैक कर कर के अपनी अपनी जगह पे लगानी है। और इस टाइम पे सलीम साहब का मूड इतना ऑफ हुआ था ना, गुस्सा कर रहे थे वो इतना, और करना बनता भी है यार, काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब उनके लिए ना ज़्यादा ही काम हो गए थे कि बाहर दुकान का भी करना, घर का भी करना, और हमें रात के कोई 12 बज गए थे ये सारी रज़ाइयों को अपनी अपनी जगह पे रखते। फाइनली ये सारा काम हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट बहुत ही अच्छे मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाज़मी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।